एक बहुत बड़ा डाउट निकल के सामने आ रहा है जब से एम्स का रिजल्ट आया है, और उसके पहले भी जब मैंने आप लोग को बताया था कि 2 मेरिट लिस्ट आएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे कि एक ही मेरिट लिस्ट आएगी, तो मैं इसकी पूरी क्लैरिटी आज के वीडियो में देने वाली हूँ, ध्यान से समझें, ठीक है। पर मैं आपको अच्छे से डिटेल में हर चीज़ समझाती हूँ आज के वीडियो में मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एम्स की प्रेजेंट टाइम की मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। एम्स की जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट के फॉर्म में आ चुका है, मेरिट लिस्ट के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है वो भी अभी मैं बता दूंगी। मेरिट लिस्ट के फॉर्म में आपका रिजल्ट आ चुका है, और ये मेरिट लिस्ट का सीधा सा मतलब होता है कि आप काउंसलिंग करा सकते हो। जिसका भी नाम है इस मेरिट लिस्ट में वो क्या करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, उन्हें ही क्वालिफाइड माना जाता है। और इसमें 8,000 से 10,000 बच्चों का नाम है। अभी मैंने चेक नहीं किया एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं, पर लगभग 8,000 से 10,000 बच्चों का नाम रहता है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। सो काउंसलिंग ये लोग करा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे? आंसर है हाँ, वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो मेरिट लिस्ट 2 का क्या सीन है मैं समझाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 मिनट का पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो काउंसलिंग होती है ये 3 राउंड में होती है। एक आपका होता है राउंड 1, दूसरा होता है आपका राउंड 2, फिर होता है आपका ओपन राउंड, ठीक है। ओपन राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई भी किसी भी तरह की फीस राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं लगती है, ठीक है। जब तक आप किसी और से काउंसलिंग नहीं कराते, आप साइबर कैफ़े वाले आपसे क्या ले लें वो बात अलग है। एम्स की वेबसाइट आपसे राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कोई फीस नहीं लेती है, लेकिन फीस नहीं लेती है इसलिए कई सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में एम्स ने ओपन राउंड रखा होता है कि इसमें सीट कोई ना छोड़ के जाए, तो इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। लगभग जो है पिछले साल का डेटा बताऊँ तो 25,000 रुपये एम्स लेता है ओपन राउंड करवाने का, कि अगर ओपन राउंड में आपको सीट मिलती है तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन आप नहीं लेते हो, आप छोड़ देते हो, तो ये 25,000 रुपये आपके डूब जाएंगे, वो एम्स वाले ले लेंगे आपसे, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत लोग क्या होता है ना, भले ये 25,000 रुपये दे रहे हैं, कई लोग ये गंवा देते हैं, क्योंकि मान लेते हैं आपको अगर नीट की काउंसलिंग शुरू हो जाए और आपको MBBS BAMS मिल जाए, तो क्या आप BSc नर्सिंग करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसे कंडीशन में एम्स की काउंसलिंग पहले शुरू हो गई है, कई लोगों को ओपन राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद नीट की काउंसलिंग में कॉलेज मिला, तो कई बच्चे ओपन राउंड में भी सीट छोड़ के चले जाते हैं नीट के वजह से, या किसी दूसरे एग्जाम्स, किसी दूसरे चीज़ की वजह से वो ओपन राउंड में भी सीटें छोड़ देते हैं। सो जब ऐसा होता है कि ओपन राउंड में भी सीटें छोड़ दी गई, 25,000 रुपये भले भुगतान करना पड़े, लेकिन बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं। सो जब ओपन राउंड में सीटें छूटती हैं तब जाके आपका मेरिट लिस्ट 2 आता है। तब जाके क्या आता है? तब जाके आपका मेरिट लिस्ट 2 आता है। मेरिट लिस्ट 2 आता है। मेरिट लिस्ट 2 आता है। ये हर साल आता है क्या? नहीं, हर साल नहीं आता है। जैसे कि बाकी काउंसलिंग्स की अगर बात करूं, अभी यूपी सीनेट की काउंसलिंग चल रही है, उसमें आपको मालूम होगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड का शेड्यूल आया है, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड सिर्फ तभी कराया जाएगा जब सीट खाली बच जाएंगी। ऐसे ही मेरिट लिस्ट 2 सिर्फ तभी आती है जब सीटें खाली बच जाती हैं, और मेरिट लिस्ट 2 में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो मेरिट लिस्ट 1 में जिनका नाम है उनसे एक्स्ट्रा नाम लिया जाए। हो सकता है वही नाम रखा जाए, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नाम रखा जाए, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट 2 में जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मेरिट लिस्ट 1 में नाम नहीं आया तो क्या हमारा मेरिट लिस्ट में 2 में पक्का आ जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ही बच्चों को मेरिट लिस्ट 2 में और इंक्लूड किया जाता है, ज़्यादातर बच्चों को नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि वैसे ही मेरिट लिस्ट 2 आने के बाद सीट बहुत कम होती हैं। सिर्फ वो सीट बचती हैं जो ओपन राउंड में खाली हो गई हैं, वो सीटें 10 से 15 सीटें होती हैं, इससे ज़्यादा रेयर केस में ही होती हैं। तो 10-15 सीटों के लिए बहुत कम बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी दोबारा से काउंसलिंग कराई जाती है। सो वो कंडीशन होती है मेरिट लिस्ट 2 की। ये हमेशा नहीं आती है, ये सिर्फ तब आती है जब ओपन राउंड में सीट बच रही है, ठीक है। और हर साल आएगी? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर साल आएगी। अब आपको बात समझ में आ गई मेरिट लिस्ट 2 वाली। मेरिट लिस्ट 1 मेन है आपकी, इसी से सारी चीज़ें होंगी। बाई चांस ये खाली रह जाता है तो मेरिट लिस्ट 2 से भरी जाएगी, अदरवाइज नहीं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टॉपिक आज के वीडियो का यही था, क्योंकि कई सारे लोगों का नाम नहीं आया है मेरिट लिस्ट 1 में, तो सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्ट 2 कब आएगी, तो मैंने आपको ये पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है जिनका मेरिट लिस्ट 1 में नाम है,
या फिर मेन मेरिट लिस्ट जिसे कहूँ, जिनका उसमें नाम है, अगर आप मुझसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मेरे काउंसलिंग के चार्जेस 2500 है, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअल टाइम दूंगी और फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड तक, अगर मेरिट लिस्ट 2 आती है तो वहाँ तक मैं आपका पूरा साथ दूंगी उसमें, और उस दौरान कॉल पे भी मैं आपसे फ्री में बात करूंगी। सो इसलिए मैं 2500 चार्ज ले रही हूँ इसका। अगर आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मैं खुद अप्रिशिएट करूँगी कि आप खुद कर पाओ, लेकिन बाई चांस कोई नहीं कर पाता है, किसी को नहीं करना आता है, तो वो मुझसे करा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे एक नंबर पे फ़ोन करना होगा 8957391589। इस पे आपको मैसेज करना होगा, व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, जिसमें आपको लिख देना है एम्स काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कॉल पे कुछ बातें पूछनी है, मुझसे समझना है कि कैसे काउंसलिंग करते हैं मैम, हमें पर्सनली समझा दो, तो वो भी मैं समझा दूंगी, उसके मैं 200 रुपये लूँगी। और अगर आपको कहना है कि नहीं मैम आप खुद मतलब हमारी काउंसलिंग करो, सब कुछ काम आप खुद करो, तो उसके लिए आप लिख देना एम्स काउंसलिंग करवानी है, आप व्हाट्सअप मैसेज में लिखना, फिर मैं आपको QR कोड भेजूंगी, उस पर आपको 2500 रुपये देने होंगे, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आपकी काउंसलिंग करवाऊंगी। ये चार्जेस हैं। अगर आप समझना चाहते हो सिर्फ कि मैम काउंसलिंग कैसे करनी है, खाली हमें समझा दो, तो आप 200 रुपये दे के समझ भी सकते हो। मैं टोटली एग्री हूँ आपको हर चीज़ समझाने को, मुझे कुछ नहीं छुपाना, लेकिन अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो उसके लिए तो मैं पैसे लूँगी ना, कितने बच्चों का मैं काम करूँगी, ठीक है। सो उसके लिए 2500 रुपये मैं चार्ज कर रही हूँ आपके लिए, क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मेरिट लिस्ट देखना एक बार लास्ट में समझा दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है एम्स टाइप करने के बाद क्या होगा, आप सिंपली क्या कर सकते हो, एम्स टाइप करोगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, एम्स आपने टाइप किया तो ऐसा कुछ एम्स का लिंक आएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ऐसी खुल करके आ जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के किनारे, अगर आप फ़ोन से खोल रहे हो तो इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप लैपटॉप में या PC में या मेरी तरह से डिजिटल बोर्ड में खोल रहे हो तो ऐसा किनारे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अगस्त 2025। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके परेशानी सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस समय इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा कि हम सारे कमेंट का रिप्लाई कर पाएँ, इसीलिए कॉल की सुविधा आपके लिए रख दी गई है कि अगर अर्जेंट आपका डाउट है तो हम कॉल पर सॉल्व कर दें, और अगर आप 3-4 दिन 5 दिन इंतज़ार कर सकते हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, 3-4 दिन में हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।